ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का महाराशि परिवर्तन। सूर्य वर्तमान में अपने स्वगृह यानी अपने ही घर में विराजमान थे और 17 सितंबर को इनका राशि परिवर्तन होना है। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लोग नए व्यूअर हैं वो नोट कर लें कि सूर्य देवता जो होते हैं, शरीर में जिनके दर्द होता है, लोग कहते हैं यार मेरे हड्डियों में दर्द होता है। सामान्यतः महिलाओं की हड्डियों में जल्दी दर्द पकड़ लेता है। वृद्धा काल की अवस्था में जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके पैर वाले जो हड्डी होती है यानी घुटने में दर्द जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। तो हड्डियों में दर्द होना, किसी भी तरीके के हड्डियों में दर्द होना, आँखों में रोशनी कम हो जाना, ये सभी, और पित्त का ज़्यादा बनना, पित्त से संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न होना, ये सब सूर्य देव की ही निशानी है। सूर्य देवता साक्षात आत्मा होते हैं। सूर्य देवता साक्षात आत्मविश्वास होते हैं, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, पितृकारक होते हैं, पिता समान माना जाता है। तो ये इनका राशि परिवर्तन होगा। इनका नेचर है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो भी रिलेटिव्स होंगे उनसे अलगाव करा देंगे। जिस भाव में बैठेंगे वहाँ पर वो एक प्रकार से पृथककारी योग बना देते हैं। फिलहाल इनका जो युति बनेगा सूर्य के साथ बुध, ये युति करेंगे और लगभग 26 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, हालांकि अक्टूबर में इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी पूरा महीना जो रहेगा ये 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, जब तक ये पूरे के पूरे कन्या राशि में रहेंगे, प्रत्येक लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझते हैं संक्षेप में। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। थोड़ा ट्रैवलिंग पर हूँ मैं इस समय, इसलिए अलग से कोई एनिमेशन या टाइमलाइन नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पे। मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में जो सूर्य देवता है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 6वें भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे। 6वां भाव कंपटीशन का होता है। सूर्य 6वें भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बैठकर अस्पतालों को देखते हैं, अगर उधर संबंधित कोई विकार हो गया था तो उस विकारों को ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लीगल मामलों में आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। और जो कि दूर संचार माध्यमों से जो लोग जुड़ाव करते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ाव करते हैं, मेष लगन के मार्केटिंग फील्ड से जुड़ाव करते हैं, तो उनके मार्केटिंग फील्ड के द्वारा रेवेन्यू जनरेशन का जो टाइम होगा ये बहुत ही अच्छा टाइम सूर्य देवता यहाँ पर देंगे। सूर्य देवता एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और जितनी परेशानियाँ चल रही थी, रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज आप लेने के लिए, लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, अब सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर योग बना कर दे रहा है। इसके अलावा बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृषभ लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन भाव से पंचम स्थान पर बुध के साथ रहेंगे। वक्री बुध के साथ 2 अक्टूबर रहेंगे और उसके बाद मार्गी बुध के साथ बुध आदित्य योग ये बनाना प्रारंभ करेंगे। तो सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग बनेगा पंचम भाव में बढ़ने के कारण प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों को अगर कोई परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य जो होता है अगर 6वें भाव में या अगर किसी एक पर्टिकुलर भाव में अकेला रहता है तो ज़्यादा खराब फल देता है। लेकिन 6वें भाव में कहा जाए या 5वें भाव में आपके पंचम स्थान पर है, जो कि माइंड का भी स्थान होता है, वहाँ पर बुध के साथ रहेंगे तो सुख को लेकर माइंड पे दे दिए। सुख स्थान के मालिक होकर, भूमि वाहन मकान के मालिक को होकर माइंड में दे दिए। तो माइंड में भूमि खरीदना, माइंड में वाहन खरीदना, नए वस्तुओं का उपभोग करना, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी वो माइंड में चलती रहेगी। आय के साधन भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का भी होता है, लेकिन जो विद्यार्थी विद्या अर्जन करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन यहाँ पर अच्छा परिणाम देने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो उच्च के बुध के साथ सूर्य सुख भाव में रहेंगे। बुध देवता सूर्य देवता को मित्र मानते हैं, सूर्य बुध को मित्र नहीं मानते, न्यूट्रल मानते हैं।
तो बुध सूर्य जब एक साथ रहेंगे और खुद ही अपने नीच अभिलाषी राशि में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब ये तुला में जाएंगे नीच के हो जाते हैं, तो नीच अभिलाषी बिल्कुल रहेंगे। 2 अक्टूबर से पहले पहले का जो प्रभाव रहेगा अच्छा रहेगा। 2 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मानसिक तनाव आपके बढ़ा देंगे यहाँ पर। और साथ में सूर्य देवता का चतुर्थ भाव में बैठना निश्चित रूप से भूमि वाहन मकान के लिए तो अच्छा परिणाम आपको दे देगा। और साथ में लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं और खुद ये पराक्रम के मालिक है, तो मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। लेकिन गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी यहाँ हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, चेस्ट में किसी प्रकार का कंजेशन हो सकता है। अगर इस तरीके की समस्या होती है तो निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो सूर्य देवता होते हैं, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य देवता आपके लगन से द्वितीय भाव के, हालांकि मारक ग्रह हैं लेकिन नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो मित्र हैं। मार्केश की संज्ञा दी जाती है कर्क लगन में, इसलिए कर्क लगन में जो होता है वो माणिक या रूबी को पहनाया नहीं जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव प्रबल मार्केश बन जाता है। मार्केश होके ये तृतीय भाव में जा रहे हैं और तृतीय भाव में बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अत्यंत उत्तम रहेगा। तृतीय भाव में जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं सामान्यतः अच्छा परिणाम देते हैं। आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साथ में मित्र रिश्तेदारों का भी यहाँ पर पूरे तरीके से सहयोग मिलेगा। कोई कार्य करने वाले थे वो कार्य नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा उसके बाद ये अच्छा परिणाम देगा। लेकिन 2 अक्टूबर तक तो जो बुध देव रहेंगे इनके साथ वक्री रहेंगे। जब ये मार्गी हो जाएंगे 2 अक्टूबर से और सूर्य भी दशा मतलब सूर्य का भी जो अंश बल है ज़्यादा हो जाएगा, उस समय माता के लिए थोड़ा सा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, मानसिक रूप से परेशानी बढ़ा देगा। और साथ में स्थान परिवर्तन का, किसी न किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का योग 2 अक्टूबर के बाद ये सूर्य और बुध की युति बना रही। भले ही ऑफिस का स्थान परिवर्तन हो जाए, चाहे आपके घर का स्थान परिवर्तन अगर आप करने में लगे हुए हैं तो इसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी और धार्मिक क्षेत्र में रुझान आपका बढ़ेगा। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में बेसिकली सूर्य देवता आपके खुद लग्नेश होते हैं और लग्नेश होके जब ये लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वाणी उग्र हो जाएगी। ये कन्फर्म है। जो आप बड़ी कोमलता के साथ बात करते थे, धीरे धीरे बात करते थे, वो पेशेंस ख़त्म हो जाएगा और एग्रेसिव हो जाएंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जिनके वीज़ा नहीं लग रहे थे उनके वीज़ा लगने की संभावना रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये एग्रेसिव होना आपके परिवार के लिए कोई एक बड़ी विपदाओं से बचाने के लिए, कभी कभी देखिए भगवान ने अगर गुस्सा भी शरीर में दिया है तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। जहाँ पर ज़रूरत होता है वहीं पर अपनी बातों को रखिए। अगर तर्क को अपनी बातों को रखते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा सूर्य क्योंकि अष्टम में भी देखेंगे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की शिकायत भी यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं। लग्नेश होकर अष्टम को देखेंगे तो वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको चाहिए, क्योंकि गोचर में इस समय आपका लग्नेश लगन में था, अब ये द्वितीय भाव में जाएगा। मंगल देवता आपके दशम स्थान पर दिशा बली हैं, तो ओवरऑल कंडीशन तो अच्छा अभी भी सिंह लगन के लिए बन रहा है। बस पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। जितना ज़्यादा आप धैर्य रख सकते हैं, धैर्यपूर्ण कार्य करें, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और सूर्य देव को ज़रूर प्रतिदिन जल चढ़ाइए, जिससे कि नेगेटिव रिजल्ट ना हो। अब हम सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में अगर देखा जाए, हाँ, सूर्य देवता आपके लगन से द्वादश में थे। अब द्वादश का मालिक जो है खुद लगन में आकर बैठ जाएगा, बुध के साथ आ जाएगा, तो 500% श्योर हूँ कि विदेशों से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड, दूर संचार माध्यमों से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक शुभ समाचार ये अपना राशि परिवर्तन करते ही दे देंगे। ये आपके लिए अच्छे समाचार रहेंगे। अकस्मात एक शुभ समाचार मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिनके विवाह
होने वाले थे उनके विवाह में और विलंब करा देंगे। एक तो सूर्य का सप्तम भाव में देखना और सप्तम भाव पे स्वगृही गुरु का बैठना, ये दोनों ही विवाह के योग को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर विवाह जिनके बनने, क्योंकि शनि की दृष्टि तो पड़ रही है बृहस्पति पर और पंचमेश और सप्तमेश की युति हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक योग जो विवाह का बन रहा है वो जब तक इनका अंश बल कम है, यानी 2 अक्टूबर से पहले पहले अगर बात करते हैं तो विवाह बन जाएगा, लेकिन 2 अक्टूबर से लेकर जो 16 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इसमें विवाह तय किया हुआ विवाह टूटने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी, इसलिए जो भी वैवाहिक कार्यक्रम करना हो कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा, उसके बाद ही कोई कीजिएगा। और वार्तालाप जब भी आप करेंगे, वार्तालाप करते समय आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कन्या लगन के बाद और कन्या लगन वाले जातकों को इस समय बुद्ध का बीज मंत्र, गणेश जी की जितनी ज़्यादा पूजा कर लीजिए उतना कम है आपके लिए। कन्या लगन के बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में सूर्य देवता आपके इनकम के मालिक हैं और ये व्यय में जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इनकम को लेकर अगर कोई भी ग्रह व्यय में चला जाता है तो किसी न किसी तरीके से एकदम से, कई बार क्या होता है आप देखते होंगे आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ गए, लंबा अमाउंट आ गया और एकदम से लगता है कि एकदम से पैसा कोई उसको खींच रहा है, तो पैसा खींचते खींचते अकाउंट एकदम नील हो जाता है। ऐसी कंडीशन होती है जब इनकम का मालिक द्वादश में आ जाता है, तो फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। और विदेशों में संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, नौकरी व्यवसाय को लेकर भी कुछ चिंताएं सूर्यदेव यहाँ पर देंगे। हालांकि द्वादश का स्थान है, यहाँ पर अपनी बात को अगर पूरे कॉन्फिडेंट होकर रखिएगा तो लोग सुनेंगे और यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पब्लिक सपोर्ट अगर मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बॉस आपकी बात को सुनेंगे तो समस्याएं का समाधान हो सकता है, नहीं तो स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। तुला लगन में ये राशि परिवर्तन जो है बहुत अच्छा नहीं है और इनकम का मालिक विदेश में जाना तो ये किसी ना किसी तरीके से इनकम को रोकेगा। लेकिन फिलहाल जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कर्ज ज़रूर चढ़ा देगा। वैसे मेरा पर्सनल सजेशन है कि इस समय अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज को चुकाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इस समय कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार का लोन नहीं लेना चाहिए। और आपका जो लग्नेश है वो भी नीच अभिलाषी है, कुछ दिन में बुध के साथ बैठ जाएंगे और बुध सूर्य और शुक्र तीनों का युति होगा और बुध जो है शुक्र का नीच भंग भी कर देंगे। तो शुक्र की आराधना करते रहिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और विष्णु भगवान को जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार जब तक ये होगा प्रक्रिया तब तक कुछ खीर या किसी मीठे फल का या कुछ मीठा अगर आप चढ़ा देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ मिलेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन भाव से एकादश भाव में बुध के साथ हो रहा है। एकादश भाव में सूर्य का बैठना, क्योंकि दशमेश होकर इनकम में बैठ रहे हैं और इनकम से 12th हाउस रहेंगे, तो कुछ ट्रैवलिंग के थ्रू, कुछ स्थान परिवर्तन के थ्रू धन का आगमन ज़्यादा बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन करते हैं तो नौकरी में एक प्रकार से प्रमोशन से कम नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी कुछ रुपए थी और आपने प्रमोशन, आपका सैलरी उससे ज़्यादा हो गया, भले ही आपने कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में गए, तो एक प्रकार से आपका प्रमोशन इक्विवेलेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके के योग यहाँ पर ज़रूर बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन कार्य स्थल को लेकर रहेगा और साथ में इस समय आपका लग्नेश भी लगन को देख रहा है और सूर्य देवता बुध के साथ लगभग ये पूरे महीने कहा जाए, पूरे महीने ये 2 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे बुध देवता, उससे पहले वक्री रहेंगे। तो आय के साधन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। संतान संबंधित कुछ परेशानी चिंताएं भी आपको देंगे और हड्डियों से रिलेटेड रोग भी उत्पन्न करा देंगे। अगर आप को हड्डियों से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी है तो ये परेशानी और यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ गिरावट होगा, मतभेद होगा, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो आय के साधन बढ़ेंगे। कार्यस्थल को लेकर अच्छे समाचार भी आपको देखने को मिलेंगे। यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में सूर्य और बुध दोनों ही दशम स्थान पे रहेंगे। सूर्य दशम स्थान पे दिशा बली होते हैं जबकि बुध लगन में दिशा बली होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध की जो युति बनेगी, भले ही बुध वक्री रहेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अंश बल सूर्य का बढ़ता जाएगा, किसी कंपनी में प्रमोशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, चेंज करने का
सोच रहे हैं, धन को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो सारे ही पॉजिटिव समाचार अगर किसी एक लगन में मिलेगा तो धनु लगन के लिए श्रेष्ठ यहाँ पर मिलेगा। केवल यहाँ पर परेशानी माता को लेकर हो सकता है, किसी विवादित भूमि को लेकर अभी हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। न्यायिक मामलों में सफलता सूर्यदेव यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। पेशेंस रखिएगा और पेशेंस रखने के बाद ही कोई कार्य को कीजिएगा। 2 अक्टूबर के बाद जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर नए जॉब को लेना चाहते हैं, पुराने जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। धनु लगन के बाद हम बात करते हैं मकर, कुंभ, मीन लगन के बारे में। तो पहले मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो ये जो कंडीशन बन रहा है वो आपका जो लग्नेश है वो आपके लगन में है, लेकिन वक्री पोजीशन पे है। हालांकि अक्टूबर में ये धीरे धीरे मोशन में जाएंगे और धीरे धीरे इनका मार्गी गति भी प्रारंभ हो जाएगा 23 अक्टूबर के आसपास, और जो बृहस्पति देवता रहेंगे वो 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ, अकस्मात मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले, इससे थोड़ा सा मन थोड़ा परेशान हो सकता है। हालांकि धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी, शरीर में थोड़ा आलस्यता भी इस कंडीशन में ज़्यादा रहेगी। मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो इससे थोड़ा सा माइंड जो रहेगा थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहेगा, असंतोषजनक ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। सूर्य बुध की जो युति बनी हुई है आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएगी। अध्यात्म की तरफ जाना अच्छा है और नौकरी के लिए सामान्य ही स्थिति रहने वाली है। केवल आपको अपने धैर्य को रखना चाहिए। विदेश में जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, इन सभी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ विलम्ब ज़रूर मकर लगन में यहाँ होता हुआ रहेगा। मकर के बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में जो लग्नेश है वो लगन से द्वादश में ऑलरेडी हैं, तो कुंभ लगन में भी विदेश में जाने के योग अभी भी बने हुए हैं, और साथ में सूर्य बुध का अष्टम में बैठना है। थोड़ा सा वाणी को संयमित करके रखना पड़ेगा। हालांकि परिवार का मालिक परिवार में है, लेकिन 24 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा आशा अनुरूप बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे, धन का अर्जन थोड़ा कम होगा और सेटिस्फैक्शन जो रहेगा वो भी थोड़ा सा कम ही रहेगा। तो आत्म संतोष जो होता है उसको थोड़ा दृढ़ रखिए। इवन कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना कीजिए, और साथ में जो ओवरऑल कंडीशन बन रहा है वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से जो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए, बाहर जाकर, यानी जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। जो स्वदेश में रहते हैं उनको अपने वाणी पर थोड़ा संयमित रखना चाहिए, और धार्मिक यात्राओं पर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठतर रहेगा। नौकरी व्यवसाय में जितना ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ आलस्य भी देंगे और आलस्य देकर आपको फंसाने की कोशिश भी करेंगे। मार्केश अगर आपके लगन के सापेक्ष में है तो इस समय अगर आप दृढ़ संकल्प लेकर किसी काम को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के लिए। देखिए मीन लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम भाव में हो रहा है। देखिए सप्तम भाव में बुध ऑलरेडी भद्र नामक योग बनाए हुए पंच महापुरुष योग, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ये फॉर्मेशन जो रहेगा जब ये मार्गी रहेंगे तो उस समय ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मार्गी कंडीशन में सूर्य और बुध की जो युति बनेगी आपको हर तरीके के पीड़ा से आपको रिलैक्सेशन दे देगी, लेकिन शरीर के अंदर थोड़ा सा एक अहंकार भी आ सकता है। किसी बात को सीरियसली ना लेना और चीज़ों को मतलब अगर आपने कंसंट्रेट नहीं किया कार्यों पर तो यहाँ पर प्रमोशन के जगह डिमोशन होने के भी चांसेस रहेंगे। तो और जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी पर यात्रा करने के लिए निकलना चाहते हैं, मीन लगन के हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। अभी भी परेशानी केतु का जो सब अष्टम में केतु बैठा है वो परेशानी तो है ही, और साथ में जो आपका शुक्र सूर्य देव हैं जो कि आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं, आपके जीवन साथी के स्थान पर बैठे हैं। तो जीवन साथी या तो ट्रैवलिंग पे आप निकल जाइए, जीवन साथी के ऐसा योग अगर करना है, अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो ये परफेक्ट टाइम होगा। अदरवाइज़ जीवन साथी पर कोई अस्पताल से संबंधित चीज़ों पर व्यय हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मित्र रिश्तेदार इस समय सहयोगी सिद्ध होंगे और और कार्य की स्थिति उसी तरीके से बनी रहेगी जैसे पहले बनी हुई थी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सूर्य का महाराशि परिवर्तन, और ये
जो महापरिवर्तन हो रहा है, इसको महापरिवर्तन मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अक्टूबर का महीना अब आएगा। अक्टूबर महीने में 6 ग्रह जो होंगे एक साथ युति बनाएंगे, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, दिवाली के अगले दिन ही सूर्य ग्रहण भी रहेगा। तो ये महापरिवर्तन के इक्वलेंट में रहेगा और सूर्य उस समय अपने परम नीच राशि में भी गोचर कर रहे होंगे। तो एक महापरिवर्तन है। अभी की स्थिति जो अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे 24 अक्टूबर तक आप पहुंचिएगा, स्थिति जो है थोड़ा सा ख़राब होती जाएगी। इस पर अलग वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।